ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था, मनु को, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, जबूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। इदम जनाउपश्रुतो नराशंति तस्विष्यते षष्टिम सहस्रा नदीतम चक्कौरम मरुष्वे भूदमहे उष्ट्वा यस्य पर्वाहिरो वधूमन्तो द्युदशः एषाये मामहे शतन्निष्ठान् दशतरजः त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादशो नाम। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड 20 सूत्र नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इति कलोगत्प्राय जनेषु खर्गर्मिणि धर्मत्राणाय तत्वेन भगवानो दृश्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोट स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुल पापिता विभजिज्जत तच्छुद्वा पुंडरीका चो ब्राह्मण विदम्बरीति भवने शंभलो विष्णु यशतो ग्रहतमति प्रातुर्वाभ्यम विचरन्न सुना छोड़िया हैना प्रति मगुंडी निर्प्लिंग चुदो तस्यूनि को दिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, अच्छा बहुत। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जनाउपश्रुतो नराशंति तस्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए जना लोगो जनता। और आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज जब कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंस तस्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द के माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिद तहमीद के माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो, एक ही माना। कसम खुदा की अगर यूपी के योगी जी को मालूम हो जाए तो नफरत करना छोड़ देंगे, अच्छी नजर से देखने लगेंगे। लेकिन कुर्सी बाप को नहीं छोड़ती है, बेटे को नहीं छोड़ती है, तो हम तो बाप बेटे हैं ही नहीं, हमको कैसे छोड़ दें? वरना मंत्र देखिए, ये हिंदू धर्म की किताबों में ये मंत्र मौजूद है। कितने प्रेम! हम तो एक कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को अपने मंच से इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक प्लेटफार्म पर लाने की और भाईचारा पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं हम। अल्लाह करे कि हमारी कोशिश कामयाब हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं 5 मिनट में ये सफेद पोश, जिनके कपड़े जितने ज्यादा व्हाइट होते हैं उनके कारनामे उतने ही ज्यादा काले होते हैं, ये लोग इस भाईचारे को 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखा ना, अभी एक आदमी यहां बोल के गया, मैं ही कोबरा हूं। कोई कोबरा?
ये भी नहीं देख रहे हो यार मंच कौन सा है, अपने आप को खुद कोबरा बोलना। अंदाजा लगाइए, ऐसा डसूंगा कि शमशान घाट जाओगे, ये भाषा है। जितनी मेहनत हम लोग करते हैं एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, 5 मिनट में मेरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, और मीडिया इन्हीं के साथ इन्हीं के हाँ में हाँ मिलाए, इनके हाँ में हाँ मिला देता। क्यों? यही तो पाल रहे बेचारे। ये पालना छोड़ दें फिर देखो असलियत सबके सामने आ जाएगी। नराशंस कितना बेहतरीन जुमला है, लेकिन चलो हिंदू भाइयों से कहो, आपके यहां आखिरी नबी को नराशंस कहा गया, हमारे यहां मोहम्मद कहा गया। फौरन कर देंगे नहीं, मोहम्मद को हम नहीं मानते। हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिलेगा? हम कहते हैं कि चलो तो मोहम्मद को नहीं मानते, हम नराशंस को मानने के लिए तैयार हैं। आओ गले लगाओ हमें। ये नराशंस तुम्हारी किताब में आया है, तुम्हारी किताब में ये लफ्ज है कि वो आखिरी नबी का नाम है नराशंस। आप तुम्हारी किताब में आने वाले लफ्ज को, नराशंस को हम नबी मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम नराशंस का अरबी तर्जुमा मोहम्मद होता है, क्या तुम उनको नबी मानने के लिए तैयार हो? ना 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 ना, हाथ जोड़ के लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम हिंदू रहो, तुम मुसलमान रहो, हम हिंदू रहेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। और आगे देखो, इस तशविशियते नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इतनी प्रशंसा होगी उनकी कि विश्व में उनके बराबर किसी और की प्रशंसा नहीं होगी। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ कि उनके बराबर किसी दूसरे की तारीफ होगी नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं अल्लाह की कसम, जितनी तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है और होती है, उतनी तारीफ दुनिया में आज तक किसी की नहीं है। ईसा का नाम लेने वाले उतने नहीं है, मूसा का नाम बार बार नहीं लिया जाता, रामचंद्र जी का नाम तो सिर्फ राजनीतिक और सियासत के लिए रह गया है। वोट मांगना हो तो रामचंद्र जी याद आ जाते हैं, जबकि रामचंद्र जी महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर मुसलमान को रामचंद्र जी की इज्जत, उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी शिक्षाएं, उनकी तालीम पढ़िए, नाम पर मत जाइए। नाम हिंदू धर्म में राम हो सकता है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी तालीम पर जाएं तो आप इज्जत करेंगे उनकी। और कुरान भी कहता है, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली रब को, तुम्हारे हकीकी रब को गाली देंगे। फयसुब्बल्लाह बिगैर इल्मिन अदवन बिगैर इल्मिन, वो दुश्मनी में तुम्हारे रब को गाली देंगे जिहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के। अल्लाह के नबी फरमाते तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम करें। हमें हदीस बताती है, मैं नबी की तालीम बताती है कि दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे रामचंद्र।